हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जितने भी ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के एग्ज़ाम होते हैं एनडीए आईआईटी से रिलेटेड मैथ सब्जेक्ट से। इस सीरीज में हम आपको फंक्शन से रिलेटेड कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थी, उसी क्रम को मैं आगे रखते हुए अब आपके लिए आज के टॉपिक में लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। आज हम ट्रिग्नोमेट्री पर बात नहीं करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पर बात करेंगे और फंक्शन किस तरीके से बिहेव करता है ट्रिग्नोमेट्री का, उस पर हम चर्चा करेंगे। और दोनों ही तरीके के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर हम चर्चा करेंगे, सर्कुलर भी और हाइपरबोलिक भी। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दो तरीके का होता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करें हम, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करें तो दो तरीके का होता है। दो तरीके से कौन कौन सा? एक होता है आपका सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और एक होता है आपका हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है जी, एक होता है सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक होता है हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन में कौन कौन से आते हैं? सर्कुलर फंक्शन में जैसे हमने पढ़ा है साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, इसके बाद जैसे कि कोट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। और हाइपरबोलिक में कौन से आते हैं? साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स और इसी तरीके से कोट हाइपरबोलिक एक्स, सेक हाइपरबोलिक एक्स और कोसेक हाइपरबोलिक एक्स। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दो तरीके के होते हैं। ये सर्कुलर फंक्शन जो हमने पढ़ा था वो 11th एंड 12th में हम पढ़ते थे, और जो हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो हम कहाँ स्टार्ट करते थे? बीएससी में पढ़ते थे। तो दोनों ही फंक्शन पर चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें टीजीटी के परिप्रेक्ष्य से, टीजीटी या पीजीटी, तो ये टीजीटी एंड पीजीटी दोनों में ये टॉपिक आता है आपका, और एलटी ग्रेड में ये टॉपिक नहीं आता है। एलटी ग्रेड में सर्कुलर वाला जो टॉपिक है आपके लिए, सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, वो नहीं है। अगर हाइपरबोलिक की बात करें तो ये टीजीटी पीजीटी में भी आता है, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं आता। टीजीटी पीजीटी में भी आता है और एलटी ग्रेड में भी ये आता है। क्लियर है? यानी हमारे पास दो तरीके का फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री में, एक सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन हमने 11th-12th में पढ़ा था और हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमने बीएससी में पढ़ा था। और ये जो हमारा आपके लिए सर्कुलर वाला ये टीजीटी पीजीटी में आता है, लेकिन एलटी ग्रेड में ये टॉपिक नहीं आता है। इसके बाद हम बात करें टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, ये सब में आता है, लेकिन एलटी ग्रेड में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, इसमें थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे हाइपरबोलिक के सभी एग्जामों में। देखिए, अभी आज जो हम इस क्लास में चर्चा कर रहे हैं वो आज सिर्फ हम फंक्शन पर चर्चा कर रहे हैं। आगे जब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल पूरी बुक पढ़ाएंगे तो फिर उस बुक पर चर्चा करेंगे, किस तरीके से होती है, किस तरीके से नहीं। यानी उसमें फिर हम क्वेश्चंस पर भी चर्चा करेंगे कैसा। आज का जो हमारा मुद्दा है वो आज का मुद्दा हमें फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सर्कुलर फंक्शन की तरफ स्टार्ट करते हैं, और सर्कुलर फंक्शन में जो हमारा सबसे पहला फंक्शन आता है वो आता है दोस्तों साइन एक्स। यानी आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दोनों पर चर्चा कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहले जो आता है वो साइन एक्स आता है, और साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से व्यवहार करता है। यानी साइन एक्स का जो ग्राफ होता है उसको समझ लीजिए, बहुत यूज होगा, वो इस तरीके से चलता है आपका साइन एक्स का ग्राफ, ये इस तरीके से चलता है साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, और कहाँ तक जाता है? +1 तक और -1 तक। ये भी इस तरीके से आपका चलता है इधर को। क्लियर? तो ये साइन एक्स का हमारा ग्राफ होता है। साइन एक्स के ग्राफ को हमें याद भी रखना है कि ये किस तरीके से काम करता है। इस तरीके से 0 से पाई चलता है ये।
क्लियर। इसी तरीके से पाई से कितना चलता है, 2 पाई चलता है। ऐसे ये कितना चलता है, 3 माइनस के पाई चलेगा इधर को, और इधर को दोस्तों कितना चलेगा, माइनस के 2 पाई। इस तरीके से ये बना हुआ है -1 और +1 के बीच में। क्लियर है बात, समझ में आ गई। तो अब इस ग्राफ के बारे में हम इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है इस पर चर्चा करते हैं। यानी इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये 1 है कि नहीं है, ओंटो है कि नहीं है, इस चीज़ पर हम इसकी चर्चा करते हैं और इस फंक्शन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है हम हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम पहली प्रॉपर्टी क्या देखते हैं दोस्तों, पहली प्रॉपर्टी हम 1 देखते हैं। तो 1 देखने के लिए हम क्या काम करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर ग्राफ को 1 एंड ओनली 1 पॉइंट पर काटेगी तो फंक्शन 1 है, अदरवाइज वो 1 नहीं है। तो जब हम इसकी बात करेंगे, तो जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इस पर खींचेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट देगी, और जब एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट देगी तो फंक्शन 1 नहीं होगा। तो इसलिए ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा है दोस्तों, पहली बात तो नोट 1 फंक्शन है, और जो फंक्शन नोट 1 फंक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैनी वन फंक्शन कहते हैं। तो साइन एक्स का जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, नोट 1 फंक्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे ओंटो के बारे में चर्चा करते हैं अगले पॉइंट पर। ओंटो फंक्शन हम कैसे देखते थे, मैंने आपको बताया था, जो फंक्शन -∞ से ∞ तक पूरा फैला होता है बाई एक्सिस में, वो फंक्शन ओंटो होता है, अदरवाइज वो फंक्शन ओंटो नहीं होता। लेकिन ये क्या है दोस्तों, ये -1 से लेकर +1 के बीच में ही ग्राफ है, ना +1 से ऊपर है ना -1 से नीचे है। यानी अगर हम बात करें तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ये नोट ओंटो फंक्शन हो गया। नोट ओंटो मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। अब हम इसके डोमेन पर चर्चा करते हैं कि ये जो साइन एक्स है इसका डोमेन क्या होता है, इसकी रेंज क्या होती है। अगर हम डोमेन पर चर्चा करें तो डोमेन होता है एक्स एक्सिस में किसी भी चीज़ का फैलाव। तो एक्स एक्सिस में जब हम इसे देखेंगे दोस्तों, तो ये एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है, इधर तो ये ऐसे ही चलता चला जाएगा, कहाँ तक, -∞ तक। ऐसे ही ये इधर आगे कहाँ तक चलता चला जाएगा, +∞ तक। तो इसका जो डोमेन होता है, इसका डोमेन क्या होता है, -∞ से लेकर ∞, यानी कि पूरा का पूरा रियल नंबर। यानी एक्स की हर एक वैल्यू इसमें क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। -∞ से लेकर ∞ तक इसकी सारी वैल्यू इसमें क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं एक्स की। इसके बाद हम इसकी रेंज की बात करते हैं। तो रेंज मैंने क्या बताया था, रेंज मैंने आपको बताया था कि रेंज होती है बाई एक्सिस में फैलाव। ग्राफ का बाई एक्सिस में फैलना ही क्या होती है, रेंज होती है। तो रेंज अगर इसकी बात करें तो बाई एक्सिस ये है, ये एक्सिस कौन सी है, ये एक्सिस आपकी बाई एक्सिस है, और ये एक्सिस कौन सी है, ये एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस होती है। तो बाई एक्सिस में तो ये बस -1 से लेकर +1 तक है। क्लियर है। तो इसकी जो रेंज है वो -1 से 1, यानी साइन का कोई भी एंगल रख लो, चाहे साइन 1 डिग्री रख लो, चाहे साइन 2 डिग्री रख लो, चाहे साइन 180 डिग्री रख लो, सबका मान किस किस के बीच आएगा, -1 से लेकर +1 के बीच में आएगा। यानी आप कुछ भी रख लो, कोई भी एंगल रख लो, उन सब का मान जो आएगा वो -1 से 1 के बीच में आएगा। यानी उसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, आगे जो हम बात करते हैं इसकी कंटिन्यूटी पर बात करते हैं। तो देखिए ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ लगातार चल रहा है विदाउट ब्रेकिंग, स्मूथली। यानी इसमें कोई भी कहीं भी ब्रेकिंग नहीं है और स्मूथली डायरेक्ट चल रहा है ये एक्स एक्सिस में। तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका कैसा हो गया, ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। इसके बाद ना इसमें कस्प बन रहा है ना कॉर्नर बन रहा है। मैंने बताया था अगर कहीं कॉर्नर बने कंटिन्यूटी के बाद, या फिर क्या बने, कस्प बने, या फिर नोड बने, तो ऐसी जगह पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं होता। अगर 3 प्रॉपर्टी हमारे उसमें आ जाएं, यानी 3 तरीके का ग्राफ में हमारे अगर स्ट्रक्चर है, यानी कॉर्नर बना है, कस्प बना है या नोड बना है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होने के बाद डिफरेंशिएबल नहीं होगा।
तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों, इसमें कस्प कॉर्नर नोड जैसी कोई भी सिचुएशन नहीं है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इसकी अगली प्रॉपर्टी पर बात करें तो अगली प्रॉपर्टी इसकी क्या है, अगली प्रॉपर्टी ओड या इवन। ओड और इवन के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी फंक्शन को अगर ओड फंक्शन देखना है तो वो जो ग्राफ है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होना चाहिए। अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है तो वो फंक्शन ओड है, और अगर बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो वो फंक्शन कैसा है, इवन है। तो इस ग्राफ में अगर हम देखें तो इस ग्राफ की खासियत क्या है कि ये देखिए यहाँ पर ओरिजिन ये है, ओरिजिन से इधर और इधर, इसी तरीके से ये सब ओरिजिन के अबाउट क्या बना रही हैं, ओरिजिन के अबाउट ये सिमेट्री बना रहा है। यह ओड देखने का एक तरीका और होता है कि f माइनस एक्स बराबर अगर माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए तब भी फंक्शन हमारा कैसा होता है दोस्तों, ओड होता है। अब जब हम साइन माइनस एक्स करेंगे तो वो माइनस साइन एक्स के बराबर आता है। क्लियर है ये बात? तो यानी अगर हम f माइनस एक्स कर रहे हैं तो वो माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा कैसा है दोस्तों, ओड फंक्शन। कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन। इसके बाद इसकी पीरियड, ये फंक्शन कैसा है, इसके बाद ये फंक्शन पीरियोडिक है, और वो फंक्शन जो अपनी शेप को रिपीट करते हैं किसी डिस्टेंस के बाद, यानी वो फंक्शन जो अपनी शेप को रिपीट करते हैं किसी डिस्टेंस के बाद, पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद, तो वो फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। अब ये देखिए ये अपनी शेप को रिपीट कर रहा है, ये 0 से चालू हुआ, फिर यहाँ कहाँ पहुँचा, यहाँ देखिए, फिर यहाँ से चालू है और यहाँ से चालू है, तो ये 0 से 2 पाई तक जा रहा है, 2 पाई के बाद फिर अपनी शेप को रिपीट कर रहा है, यानी 2 पाई डिस्टेंस के बाद ये अपनी शेप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन आपका कैसा है, ये फंक्शन आपका पीरियोडिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। और इसका जो पीरियड होता है वो पीरियड इसका क्या होता है, अगर हम इसके पीरियड की बात करें तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई। यानी ये इस ग्राफ की, साइन एक्स ग्राफ की कुछ खासियत हैं, इन खासियत को आप समझ लीजिए। इनका यूज कहीं पर भी हो सकता है और किसी भी तरीके से हो सकता है। तो ये अगर हमें पता हो अच्छे से तो हमारी दिक्कत क्या है, अगर क्वेश्चन पेपर में ये बीच में यूज हुआ कहीं तो हमें फिर दिक्कत नहीं होती। क्लियर है दोस्तों? तो ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये साइन एक्स का फंक्शन कैसा होता है, नॉट 1 1 होता है, नॉट ऑनटो होता है, यानी मैनी 1 इनटू होता है। इसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, रेंज -1 से 1, कंटिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल होता है, और आपका क्या होता है, ओड होता है, यानी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री बनती है। इसके बाद पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड कितना है दोस्तों, पीरियड इसका 2 पाई है। क्लियर? तो ये साइन एक्स के बारे में हमने चर्चा कर ली। इसी तरीके से हम बाकी सब ग्राफ पर भी एक बार चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कोस एक्स। कोस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। अगर हम इसे देखें तो ये किस तरीके से काम करता है, ये इस तरीके से आपका काम करता है। ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा होगा, ये आपका कोस एक्स का फंक्शन है। ये इस तरीके से ही आपका चलता है और लगातार कहाँ तक चलता रहता है, इस तरीके से इधर को और इधर को, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी ये इसी तरीके से आपका आगे तक, इधर कहाँ तक, ये माइनस इन्फिनिटी तक चलेगा और इसी तरीके से ये आगे प्लस इन्फिनिटी तक ऐसे ही वर्क करेगा। और ये आपकी क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस हो जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस है, और ये आपकी दोस्तों क्या है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो ये ग्राफ आपका किसका होता है, कोस एक्स का ग्राफ होता है। और कोस एक्स का ग्राफ -1 से 1 ही वाई एक्सिस में चलता है। और ये कैसे चलता है, ये π/2 पर चलता है, 3π/2 और 5π/2, इस तरीके से। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं। तो 1 1 देखने के लिए हमें वही काम करना है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच देनी है और देखना है एक से ज़्यादा पॉइंट पर तो नहीं काट रहा। तो देखेंगे बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचने पर हमने देखा कि ये एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट रहा है, और एक से ज़्यादा पॉइंट पर जब ग्राफ को काटता है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो वो फंक्शन आपका क्या नहीं होता, वो फंक्शन आपका 1 1 नहीं होता। तो ये फंक्शन भी दोस्तों कैसा हो जाएगा, ये फंक्शन आपका नॉट 1 1 फंक्शन हो जाएगा।
नोट 1 1 फंक्शन हो जाएगा। यार 1 1 नहीं है फंक्शन तो कैसा होगा, मैनी 1 हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके रेंज की बात करते तो नहीं सॉरी ऑन्टो की बात करते हैं। तो फंक्शन को ऑन्टो देखने के लिए क्या काम करना होता है कि बाई एक्सिस में वो पूरा फैला होना चाहिए, यानी वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी में बाई एक्सिस में पूरा फैला होना चाहिए। तो ऐसा कुछ इसमें हो नहीं रहा है, तो इसलिए ये कैसा हो गया, नोट ऑन्टो हो गया। नोट ऑन्टो मतलब इनटू हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है यानी ये जो कोसेक्स फंक्शन है, इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। तो डोमेन मैंने पहले भी बताया था, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। डोमेन आपका क्या है, डोमेन होता है एक्स एक्सिस में फैलाव, यानी ग्राफ एक्स एक्सिस में कितना फैला हुआ है वो उसके डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक्स की कौन कौन सी वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करेंगी और कौन सी वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो हम देखेंगे ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक पूरा फैला हुआ है, तो इसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। इसके बाद हम बात करते हैं रेंज की। तो रेंज अगर हम देखें तो रेंज होती है बाई एक्सिस में फैलाव। तो बाई एक्सिस में जो ये ग्राफ है ये -1 से +1 तक फैला हुआ है। यहाँ पर देखेंगे -1 और ये यहाँ पर कहाँ जा रहा है, +1 तक। तो इसकी रेंज भी क्या होती है, -1 से 1 तक होती है क्लोज इंटरवल में। इसके बाद ये कंटिन्यूस है फंक्शन, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, लगातार स्मूथली चल रहा है, कंटिन्यूस है, यानी कैसा फंक्शन है ये आपका कंटिन्यूस फंक्शन है। इसके बाद हम इसके डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि ना इसमें कस्प बन रहा है, ना कॉर्नर, ना ही नोड, यानी तीनों चीज़ें इसके अंदर नहीं बन रही हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी आपका है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके ये क्या है, ये इवन फंक्शन है दोस्तों। इवन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो फंक्शन बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री बनाते हैं, बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री बनाते हैं, इधर और इधर। तो ये बाई एक्सिस के अबाउट, ये बाई एक्सिस है, बाई एक्सिस के अबाउट देखिए ये इस तरीके से यहाँ है, यहाँ है, इस तरीके से ये क्या बना रहा है, सिमेट्री बना रहा है, किसके अबाउट, बाई एक्सिस के। तो ये इवन हो गया। इवन देखने का एक तरीका और होता है कि अगर f माइनस एक्स करें और वो fx के बराबर ही लौट कर आ जाता है तो फंक्शन कैसा होता है, इवन फंक्शन होता है। जैसे अगर मैं fx मान रहा हूँ यहाँ पर कोस x को, और जब मैं f माइनस एक्स करूँगा तो ये हो जाएगा कोस माइनस एक्स। कोस माइनस एक्स कोस x के बराबर ही होता है, यानी f माइनस एक्स लौट के फिर से किसके बराबर आ गया, fx के बराबर हो गया। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन आपका दोस्तों इवन फंक्शन हो गया। तो ये इवन फंक्शन की खासियत होती है। इसके बाद ये फंक्शन भी पीरियोडिक है, यानी अपनी शेप को रिपीट कर रहा है। देखिए यहाँ से माना शेप स्टार्ट हुई और फिर यहाँ जाकर दोबारा से हुई, यहीं इसी पॉइंट पर। तो ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी 2 पाई है ना, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी कितनी है दोस्तों, 2 पाई है। तो यानी इसका जो पीरियड हो गया, और ये फंक्शन कैसा हो गया, पीरियोडिक हो गया। ये फंक्शन आपका कैसा हो गया, ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन हो गया। और इसका जो पीरियड हो गया वो पीरियड कितना हो गया दोस्तों, इसका भी पीरियड 2 पाई होता है। इसका भी पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। पीरियड को एक तरीके से और हम देखते हैं कि अगर हम f(x + लैम्डा करें और वो f(x) के बराबर ही आ जाए, यानी x + लैम्डा करें और वो f(x) के बराबर आ जाए, तो जो लैम्डा है वो पीरियड है। तो जब हम कोस में कोस 2 पाई + x करेंगे तो वो कोस x के बराबर ही आ जाएगा। इसका मतलब 2 पाई उसका क्या होगा दोस्तों, पीरियड होगा। तो ये जो खासियत हैं, ये आपका कौन सा फंक्शन हमने कवर कर लिया, ये फंक्शन हमने कवर कर लिया कोस x। अब चलिए नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है आपका tan x। tan x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से ये लगातार चलता है। ये आपका क्या होता है, ये x एक्सिस होता है, ये लगातार ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है। ये आपका क्या है, x एक्सिस है, और ये आपका इस तरीके से ऊपर तक जाता है पूरा, ये भी ऊपर तक जाते रहेंगे। और ये क्या है आपके लिए, y एक्सिस है, ठीक है। तो ये इस तरीके का ग्राफ जो होता है वो tan x का ग्राफ होता है। अब हम tan x की बात करें, देखिए ये जो ब्लू आपको दिख रहा होगा ये पार्ट आपका ग्राफ का पार्ट है, ये पार्ट आपका क्या है, ग्राफ का पार्ट है। ये पूरा सारा का सारा इस तरीके से ये भी आपका ग्राफ का पार्ट है। सब क्लियर है। तो जो ब्लू दिख रहा है वो सब ग्राफ का पार्ट। इसकी प्रॉपर्टी पर भी चर्चा करते हैं और इसमें भी कुछ चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे एग्जाम में आती हैं।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें भी कि ये फंक्शन आपका 1 1 है कि नहीं है। तो 1 1 देखने के लिए ग्राफ को क्या होना चाहिए, 1 1 देखने के लिए ग्राफ को एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर खींचें तो एक पॉइंट पर काटना चाहिए, लेकिन जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ये कई पॉइंटों पर काट देगी, यानी ये एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट देगी। तो इसलिए ये जो आपका हो जाएगा, ये आपका कैसा हो जाएगा दोस्तों, ये आपका नोट 1 1 फंक्शन हो जाएगा, नोट 1 1, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन उसे एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट रही है। नोट 1 1 यानी मैनी 1, यानी मैनी 1। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि ये ओंटो है कि नहीं है। तो ओंटो को देखने के लिए बाई एक्सिस में ये पूरा फैला होना चाहिए। तो ये बाई एक्सिस में पूरा फैला होता है, क्योंकि ये -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी ये पूरा इस तरीके से ऊपर चलता है। तो इसका मतलब ये फंक्शन ओंटो हो गया। कैसा हो गया, ओंटो। इसके बाद इसकी डोमेन की चर्चा करें। डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। देखिए डोमेन को, इसको समझिए। डोमेन होता है एक्स एक्सिस में विदाउट ब्रेकिंग फैलाव, यानी एक्स एक्स की कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और कौन सी नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम π/2 पर हमारा ग्राफ टूट रहा है, ये इसी तरीके से 3π/2 पर ये टूट रहा है, इसी तरीके से 5/5 पर भी नहीं है, यानी ये स्ट्रिप है, इसके सहारे ये चल रहा है, यानी इससे ये पूरा मिलता हुआ नहीं है। कहाँ पर, π/2 पर। इसी तरीके से ये कहाँ पर, 3π/2 पर। इसी तरीके से कहाँ पर, इसी तरीके से 5π/2 पर। इसी तरीके से -π/2, यानी ये जो हो गया ये ओड मल्टीपल हो गया π/2 का। देखिए ओड मल्टीपल कैसे, 1 3 5, ये सब क्या है, ओड नंबर। यानी ये जो हो गया ये ओड मल्टीपल, यानी पूरे आर में से आप 2n+1 π/2, ये ओड वैल्यू हो गई, किसकी मल्टीपल हो गया, π/2 का। यानी n बिलोंग जो कर रहा है वो इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, r बिलोंग कर रहा है इंटीजर में, तो n बिलोंग कर रहा है इंटीजर में। तो बात समझ में आ गई। यानी हमारा जो ग्राफ है वो ब्रेक हो रहा है 3π/2 पर, π/2 पर, 5π/2 पर, इसी तरीके से -π/2 पर, -3π/2 पर, इस तरीके से ही लगातार चल रहा है। यानी ओड मल्टीपल, किसका ओड मल्टीपल, π/2 का। देखिए π/2 का ओड मल्टीपल, π/2 का ओड मल्टीपल 1 3 5, इस तरीके से -1 -3। तो ये आपका डोमेन हो गया, यानी इसमें से π/2 का ओड मल्टीपल आप घटा दीजिए। फिर इसके बाद अगर इसकी रेंज की बात करें, देखिए कोई फंक्शन ओंटो जब ही होता है जब उसकी रेंज -इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट। यानी ये जो बाई एक्सिस में फैला है ये पूरा फैला होता है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। इसके बाद ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि ये किस पर टूट गया, π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर, ऐसी -π/2 पर। तो ये फंक्शन आपका कैसा है, डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस है एट किस पर, ये है 2n+1 π/2 पर, जहाँ n बिलोंग कर रहा है इंटीजर में। यानी π/2 के ओड मल्टीपल पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस। और कोई फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस होता है तो वो नोट डिफरेंशिएबिलिटी की फॉर्म में आता है, यानी ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, नोट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे ओड है, इवन है। तो ये हाँ ओड है, ओरिजिन ये है, ओरिजिन के अबाउट ये सिमेट्री बन रहा है, देखेंगे ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री बन रहा है, यानी ये फंक्शन आपका कैसा है, ये ओड फंक्शन है। क्लियर। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि ये फंक्शन पीरियोडिक है। हाँ ये फंक्शन पीरियोडिक है। देखिए ये यहाँ पर कहाँ से चला, 0 से, फिर इसके बाद यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पाई डिस्टेंस के बाद ये फिर से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से चला, फिर इसके बाद पाई डिस्टेंस के बाद ये रिपीट हो रहा है, फिर उसके बाद पाई डिस्टेंस के बाद रिपीट हो रहा है। यानी ये कैसा फंक्शन है, ये आपका पीरियोडिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। और इसका जो पीरियड है, इसका जो पीरियड है वो कितना पीरियड है, इसका पाई पीरियड है। यानी ये अपनी शेप को कितने के बाद रिपीट कर रहा है, पाई डिस्टेंस के बाद। अब इसमें एक बात और करते हैं, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है, π/2 के मल्टीपल पर। तो अगर इसके लिमिट की वैल्यू देखें, यानी अगर हम देखें कि लिमिट x टेंस टू π/2 पर tan x के बारे में चर्चा करें, तो जब हम LHL देखेंगे दोस्तों, तो LHL देखेंगे तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस और tan x। तो π/2 माइनस पर चर्चा करें तो π/2 से पीछे की तरफ ग्राफ कहाँ जा रहा है, +इन्फिनिटी पर, यानी इसका मान क्या हो गया, +इन्फिनिटी।
π/2 से पीछे की तरफ देखेंगे तो ग्राफ जो जा रहा है ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इसके बाद हम RHL पर चर्चा करें। RHL पर ये है लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस 10x। तो जब हम π/2 प्लस 10x पर चर्चा करेंगे तो ये ग्राफ देख रहे हैं π/2 से आगे की तरफ कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी। तो LHL RHL बराबर नहीं है तो लिमिट डज नॉट क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका जो मान होता है अगर हम π/2 पर देखें, π/2 पर यानी 10 π/2 का मान देखें हम तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। दूसरी बात, ये किस टाइप की, ये क्या है, डिसकंटिन्यूटी है पर किस टाइप की। तो मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि LHL RHL अगर बराबर नहीं है लेकिन कैसी वैल्यू है, इनफाइनाइट वैल्यू है। तो ये दोनों ही कैसी वैल्यू हो रही हैं, इनफाइनाइट वैल्यू हो रही हैं और दोनों बराबर नहीं हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये क्या है दोस्तों, सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है। तो ये हमने किस फंक्शन को पढ़ा, ये हमने आज 10x को पढ़ा। अब हम अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा है वो नेक्स्ट फंक्शन क्या है, कोट x का फंक्शन। कोट x का फंक्शन भी कुछ इस तरीके से ही काम करता है। इस तरीके से ये आगे चलता रहता है, आगे माइनस इन्फिनिटी तक और ऐसे ही ये प्लस इन्फिनिटी तक ये आपका जाता है। इसी तरीके से ये जो एक्सिस है ये x एक्सिस है, ये लगातार ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ता रहता है इसी तरीके से, इसी शेप में। ठीक है, इसी तरीके से आगे जो ये शेप बनेगी अगर हम बात करें इसकी इस तरीके से। क्लियर। और ये क्या है आपके लिए, ये है आपकी y एक्सिस। ये कहाँ तक जाता है, ये प्लस इन्फिनिटी तक और ऐसे ही ये कहाँ तक चलता है, माइनस इन्फिनिटी। ये भी लगातार ऐसे ही नीचे की तरफ आते रहेंगे। क्लियर, ये भी आते रहेंगे और ये ऊपर की तरफ जाएंगे इस तरीके से। क्लियर भाई दोस्तों। अब हम इसकी प्रॉपर्टी पर चर्चा करते हैं। तो जब हम कोट x की प्रॉपर्टी पर चर्चा करते हैं सबसे पहले हम 1 को देखते हैं। तो 1 को जब हम देखेंगे तो 1 में जब हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ये क्या काम करेगा, ये एक से ज़्यादा पॉइंट पर काटेगा। ठीक है, ये जो देख रहे हो ब्लू वाले को, इसको ये क्या कर रहा है, एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये फंक्शन आपका 1 फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन आपका 1 फंक्शन नहीं होगा। यानी पहली प्रॉपर्टी में ये क्या है, ये नॉट 1 फंक्शन है। कैसा है, नॉट 1 फंक्शन है। क्लियर भाई दोस्तों, नॉट 1 फंक्शन। अब हम बात करते हैं कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन आपका ऑन्टो है कि नहीं है। तो हाँ, बाई एक्सिस में अगर कोई फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा फैला होता है और ये देख रहे हैं ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक पूरा फैला हुआ है बाई एक्सिस में, तो ये फंक्शन आपका ऑन्टो हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऑन्टो हो जाएगा। यानी ये फंक्शन मैनी वन ऑन्टो फंक्शन है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके डोमेन पर। तो देखिए इसका डोमेन भी आपको देखना होगा। इसके डोमेन पर देखें तो आपका 0 पर ग्राफ नहीं है, पाई पर ग्राफ नहीं है, इसी तरीके से 2 पाई पर ग्राफ नहीं है, इसी तरीके से -π और -2 पाई पर ये ग्राफ नहीं है। अब ये क्या है, पाई के सारे मल्टीपल हैं। यानी हमें क्या करना है, r - n पाई कर देना है। n बिलोंग करेगा इंटीजर, यानी 0 रखेंगे n की जगह तो 0 घट जाएगा, निकल जाएगा। 1 रखेंगे पाई निकल जाएगा, 2 रखेंगे 2 पाई निकल जाएगा। यानी r - n पाई हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी रेंज की बात करें तो इसकी जो रेंज होती है दोस्तों, रेंज आपने देख लिया, अगर कोई फंक्शन ऑन्टो होता है तो उसकी रेंज हमेशा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक बिलोंग करेगी। यानी इसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के लिए बीच बिलोंग करेगी। इसके बाद हम बात करते हैं, रेंज हो गया। इसके बाद ये डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, वही पाई पर, 2 पाई पर, -π पर, -2 पाई पर, 3 पाई पर, -3 पाई पर। यानी ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस है एट n पाई पर। अब जब ये डिसकंटिन्यूअस है तो ये कैसा फंक्शन है आपके लिए, डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब जब ये डिसकंटिन्यूअस हो गया तो ये नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है तो हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो ये फंक्शन आपका कैसा हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट हो, नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। फिर इसके बाद ओड इवन की बात करें तो ये भी कैसा है, ओड फंक्शन है। देखिए ये ओरिजिन है, ओरिजिन के अबाउट ये और
ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के इमेज बन रहे हैं, यानी ये क्या है, सिमेट्री बन रही है ओरिजिन के अबाउट, तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री बनती है तो फंक्शन ओड फंक्शन होता है। पीरियोडिक है, अपनी शेप को ये रिपीट कर रहा है, कितनी डिस्टेंस के बाद रिपीट कर रहा है, पाई डिस्टेंस, ये यहाँ 0 है और ऐसे ही है यहाँ पर क्या है, पाई पर जाकर इस तरीके की इमेज है, यानी ये पाई डिस्टेंस के बाद अपनी शेप को रिपीट करता है। तो ये फंक्शन आपके लिए कैसा फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है दोस्तों। और इसका जो पीरियड होता है, इसका जो पीरियड होता है वो कितना होता है, इसका पीरियड आपका पाई होता है। अब इसकी भी लिमिट पर चर्चा करें, जैसे इसकी लिमिट कहाँ चेक करेंगे, ये डिसकंटिन्यूस एन पाई पर है तो पाई पर चेक कर लीजिए, x टेंस टू पाई और कोट x। जब हम इसकी करेंगे तो सबसे पहले हम LHL देखेंगे, तो LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई माइनस और कितना हो जाएगा कोट x। तो पाई माइनस यानी निगेटिव की तरफ देखेंगे, पाई से पीछे की तरफ, तो पाई ये है, पाई से पीछे की तरफ ये कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी, यानी ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। और जब हम RHL देखेंगे तो RHL देखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई प्लस और कोट x। पाई प्लस यानी पाई से आगे की तरफ देखेंगे, पाई प्लस पर तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, कहाँ, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, यानी LHL RHL बराबर नहीं है और कैसे हैं, इनफाइनाइट है। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को क्या कहते हैं, अभी मैंने पिछली 10x फंक्शन में भी बताया आपको, सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ये, क्लियर, सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका है sec x। sec x पर बात करें तो sec x का ग्राफ कुछ इस तरीके से, देखिए sec x किसका उल्टा होता है, sec x जो होता है वो आपका किसका उल्टा होता है दोस्तों, वो cos x का उल्टा होता है। तो जब हम cos x का ग्राफ बनाते हैं तो cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है, इस तरीके से चलता है ये, तो इसका ये रेसिप्रोकल होता है। तो इसके रेसिप्रोकल की कहानी ये है कि ये फिर इस तरीके से बन जाता है, इसका उल्टा, इसका उल्टा इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से, क्लियर, इस तरीके से, इसी तरीके से ये यहाँ पर ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, ये आगे तक पूरा, क्लियर, ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा और ये आपका माइनस इन्फिनिटी, ये भी कुछ इस तरीके से आगे की तरफ चलता रहेगा। ठीक, तो ये आपका ग्राफ हो गया इसका। और जब ये आपका ग्राफ हो गया तो अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इस ग्राफ की क्या क्या खासियत होती हैं, और ये ऐसे ही कहाँ तक चलता रहेगा, ये इस तरीके से प्लस इन्फिनिटी तक और इधर माइनस इन्फिनिटी तक, ये क्या है, बाई एक्सिस। तो अब इस ग्राफ पर चर्चा करते हैं, यानी ये कोस एक्स का रेसिप्रोकल होता है। तो ये जो मैंने कोस एक्स का ग्राफ बनाया, इसका उल्टा इस तरीके से इसको मैंने यहाँ पर बना दिया है, क्लियर, इसको इस तरीके से मैंने यहाँ पर बना दिया। अब इसको समझ लीजिए आप, ये किस तरीके से काम करता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी पर हम जो चर्चा करते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी पर चर्चा करते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी 1-1 देखते हैं हम। तो अगर 1-1 के बारे में चर्चा करें तो ये 1-1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इसे एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट देगी, तो इसलिए ये 1-1 नहीं है दोस्तों। यानी ये कैसा है, ये नॉट 1-1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? नॉट 1-1। और नॉट 1-1 है तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, मैनी 1 हो गया। कैसा हो गया, मैनी 1 हो गया। दूसरा हम बात करते हैं ओंटो के बारे में। तो ओंटो के बारे में जब हम बात करते हैं तो ओंटो क्या होता है, बाई एक्सिस में पूरा फैलाव विदाउट ब्रेकिंग, लेकिन ये बीच में आप देख पा रहे होगे, ये बीच में -1 से बन के बीच में तो ग्राफ है ही नहीं। तो जब ग्राफ नहीं है तो इसका मतलब ये पूरा फैला हुआ नहीं है बाई एक्सिस पर, तो इसलिए ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया नॉट ओंटो फंक्शन। और कोई फंक्शन अगर ओंटो नहीं होता तो उसको हम क्या कहते हैं, इनटू कहते हैं। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी पर चर्चा करते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं इसका डोमेन। डोमेन इसका वही है, देखिए डोमेन में क्या हो रहा है, डोमेन में जैसे π/2 पर ब्रेक हो रहा है ग्राफ, आपका 3π/2 पर ब्रेक हो रहा है ग्राफ। इसी तरीके से आपका कहाँ ब्रेक हो रहा है, इसी तरीके से -π/2, देखिए इसके सहारे ही तो चल रहा है लेकिन इससे मिलता नहीं है। इसी तरीके से -3π/2 पर, ये सब क्या हैं, ये सब π/2 के ओड मल्टीपल हैं। तो इसका डोमेन हो जाएगा R -
2n+1 π/2 और n बिलोंग कर रहा है इंटीजर पर। क्लियर? तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। फिर इसके बारे में हम चर्चा करें रेंज की। तो देखिए रेंज क्या है, रेंज होती है बाई एक्सिस में फैलाव। इधर ये -∞ से -1 तक जा रहा है और इधर ये 1 से ∞ तक जा रहा है, लेकिन बीच में इसके कोई भी ग्राफ मौजूद नहीं है। तो इसलिए इसकी जो रेंज हो जाएगी वो रेंज हो जाएगी -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, या इसको आप R-1 से 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी की बात करें, कंटिन्यूस है कि नहीं। ये कहाँ ब्रेक हो रहा है, ये π/2 पर, 3π/2 पर, π/2 के ओड मल्टीपल पर, सब पर क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो ये कैसा फंक्शन है, ये आपके लिए कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है एट, कहाँ पर, ये आपका डिसकंटिन्यूस फंक्शन है एट 2n+1 π/2 के ओड मल्टीपल पर, π/2 के ओड मल्टीपल पर। फिर ठीक है, क्लियर। फिर इसके बारे में हम बात करते हैं, इससे अगले डिसकंटिन्यूस हो गया। अब इसके बारे में हम बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। तो जो फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, जब ये नॉट ओड है कि इवन है, तो देखिए ये इवन फंक्शन है क्योंकि ये बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री बना रहा है। बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री बना रहा है। बाई एक्सिस के अबाउट जब कोई फंक्शन सिमेट्री बनाता है तो इसका मतलब उसका जो आपके लिए जो वो फंक्शन होता है वो फंक्शन कैसा होता है, इवन फंक्शन होता है। ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। अगर हम बात करें इसकी भी, तो ये भी पीरियोडिक फंक्शन है क्योंकि ये भी अपनी शेप को रिपीट कर रहा है यहाँ के बाद यहाँ। तो ये भी कितनी शेप के बाद, कितनी डिस्टेंस के बाद ये अपनी शेप को, देखो यहाँ 0 से चला ये, और ये कहाँ पर जा रहा है, 2π पर जा रहा है। यानी ये 2π डिस्टेंस के बाद अपनी शेप को फिर से रिपीट करता है। तो ये भी आपका कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। और इसका जो पीरियड होता है दोस्तों, इसका पीरियड भी 2π होता है। क्लियर हो गई बात। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी हो गई। अब जरा लिमिट पर चर्चा करते हैं इसकी। यानी हम देखते हैं लिमिट किस पर देखें, अगर लिमिट हम x टेंस टू π/2π ही चर्चा करें, x क्योंकि ओड मल्टीपल पर ये आपका ब्रेक हो रहा है, तो हम बात करते हैं लिमिट x टेंस टू π/2 और आपका sec x। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले LHL लेते हैं लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस sec x, यानी π/2 से पीछे की तरफ। तो π/2 से थोड़ा सा पीछे की तरफ देखेंगे तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर कहाँ तक जाएगा, +∞ तक। ऐसी जब हम RHL पर चर्चा करेंगे दोस्तों, तो RHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस और sec x। तो π/2 प्लस यानी π/2 से आगे की तरफ देखें, अगर π/2 से आगे की तरफ देखें तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, -∞। तो वही है, LHL RHL बराबर नहीं है और इनफाइनाइट वैल्यू दे रहे हैं। कैसी वैल्यू दे रहे हैं, इनफाइनाइट वैल्यू दे रहे हैं। तो इनफाइनाइट वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट वैल्यू के लिए जब LHL RHL बराबर ना हो और इनफाइनाइट वैल्यू देखते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। क्या हो जाती है, सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। क्लियर है दोस्तों। तो ये जो चर्चा हमने की ये sec x के बारे में भी की और sec x की सारी प्रॉपर्टी के बारे में हमने चर्चा की। हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट हमारा लास्ट है ये सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, वो हमारा क्या है, कोसेक एक्स। तो देखिए कोसेक एक्स भी किसका उल्टा होता है, साइन एक्स का। साइन एक्स कैसे चलता है, इस तरीके से चलता है, इस तरीके से चलता है। क्लियर। तो ये इसका उल्टा बन जाता है, यानी रेसिप्रोकल बन जाता है ये इस तरीके से। क्लियर। तो इसका रेसिप्रोकल हम देख लेते हैं, ये इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। ये मैंने जो बनाया अपने पास से, ये मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया। इस तरीके से ये लगातार कहाँ तक चलता रहेगा, एक्स एक्सिस में आगे तक चलता रहेगा। ठीक है, ये भी इस तरीके से, और ये क्या हो जाएगी, बाई एक्सिस हो जाएगी। और ये कहाँ तक जाएगा, ऐसे ही +∞ तक, ये ऐसे ही -∞ तक, ये नीचे को जाते रहेंगे, ये इस तरीके से, ये ऊपर को जाते रहेंगे इसके सहारे, स्ट्रिप के सहारे। क्लियर। तो ये हमारा जो हो गया। अब हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करते हैं, ये जो कोसेक एक्स फंक्शन है। तो इसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले अगर हम 1 देखें तो ये फंक्शन 1 नहीं है, क्योंकि जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो वो एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट देगी।
तो इसलिए ये 1 1 नहीं है। तो जो हमारा ये बचा है ये हमारा कौन सा फंक्शन है था, ये हम जो बात कर रहे थे, ये बात कर रहे हैं हम कोसेक एक्स की। तो ये नॉट 1 1 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नॉट 1 1 हो जाएगा। नॉट 1 1 मतलब मैनी 1। कैसा हो जाएगा? मैनी 1। इसके बाद हम चर्चा करते हैं क्या ये ओंटो है कि नहीं है। तो ये फंक्शन ओंटो भी नहीं है, ये फंक्शन आपका ओंटो भी नहीं है, क्योंकि ओंटो फंक्शन की खासियत क्या होती है कि वो -∞ से ∞ तक पूरा फैला होता है, लेकिन ये फंक्शन -∞ से ∞ तक पूरा फैला नहीं है, यानी ये हमारा हो गया नॉट ओंटो। नॉट ओंटो मतलब इनटू। इसके बाद हम चर्चा करते हैं इसके डोमेन पर। तो देखिए इसका डोमेन भी क्या हो रहा है, ये कहाँ पर ब्रेक हो रहा है? पाई पर ब्रेक हो रहा है ऐसी, ये 0 पर ब्रेक हो रहा है, ये आपका 2 पाई पर ब्रेक होगा ऐसी, -पाई पर -2 पर, यानी ये इसका डोमेन r-n पाई हो जाएगा। n जो बिलोंग करेगा वो इंटीजर पर बिलोंग। फिर इसके बाद हम बात करते हैं रेंज की। तो रेंज क्या होती है? रेंज होती है बाई एक्सिस में फैलाव। तो बाई एक्सिस में ये -∞ से ∞ तक पूरा फैला होता है, तो इसलिए ये आपके लिए नहीं। लेकिन हाँ देखिए रेंज में ये बीच में नहीं है हमारा ग्राफ, ये -1 से +∞ तक जा रहा है, ऐसी -∞ से -1 तक आ रहा है, लेकिन इनके बीच में कोई भी ग्राफ मौजूद नहीं है। तो इसका जो रेंज हो जाएगी वो -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, यानी r-1 से 1 कह सकते हैं। इसके बाद जब ये रेंज हो गई तो रेंज के बाद हम बात करते हैं कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी नहीं है, ये कैसा फंक्शन है? डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। डिसकंटिन्यूस फंक्शन है एट आपका n पाई पर, ठीक है, यानी n बिलोंग कर रहा है इंटीजर पर। इसके बाद जब डिसकंटिन्यूस है तो नॉट डिफरेंशिएबल हो गया दोस्तों। कैसा हो जाएगा? नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। फिर इसके बाद इवन ऑड की बात करें तो ये कैसा फंक्शन है आपके लिए? ये फंक्शन आपके लिए ऑड फंक्शन है। देखिए ये ओरिजिन है, ओरिजिन के अबाउट इधर और इधर सिमेट्री बन रही है, ऐसी ये और ये सिमेट्री बन रही है, तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा? ये ऑड फंक्शन हो। ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, ये भी अपनी शेप को रिपीट करता है, पीरियोडिक है, और इसका पीरियड कितना है दोस्तों? इसका पीरियड आपका 2 पाई है। कितना है? 2 पाई। अगर इसकी भी चर्चा करें हम लिमिट x टेंस टू किस पर? पाई पर कोसेक x की, तो अगर जब हम LHL की बात करते हैं तो LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई माइनस कोसेक x। तो पाई माइनस की बात करें पाई से पीछे की तरफ, तो पाई से पीछे की तरफ जो ग्राफ जा रहा है वो ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है। और ऐसे ही अगर हम RHL की बात करें तो RHL पर लिमिट x टेंस टू, अगर पाई प्लस पर बात करें कोसेक x की, तो पाई से प्लस की तरफ आगे की तरफ चल रहे हैं, तो आगे की तरफ ग्राफ -∞ पर जा रहा है। तो वही बात हो गई क्या कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, और ये कैसे हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाए, यानी दोनों इनफाइनाइट हैं, तो ये कैसी हो जाएगी? सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या हो जाएगी? सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी दोस्तों। क्लियर है? सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और अगर कहीं ये चीज़ आ जाए कि कोसेक पाई की वैल्यू बताओ, तो इसका क्या हो जाता है? नॉट डिफाइन हो जाता है। क्या हो जाता है? नॉट डिफाइन। क्लियर है भाई दोस्तों? कैसा हो जाता है? नॉट डिफाइन। तो ये हमने सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर चर्चा की। बात करेंगे आगे हाइपरबोलिक फंक्शन पर ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि हाइपरबोलिक फंक्शन पहला हम पढ़ते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स, और साइन हाइपरबोलिक एक्स की जो वैल्यू होती है, यानी जो रिलेशन होता है एक्सपोनेंशियल से, वो इसका होता है e⁻x माइनस e⁻−x/2। यानी अगर इसे हम देखें तो ये दो पार्टों में 1/2 की पावर e⁻x और -1/2 e⁻−x के रूप में लिखा होता है। तो यहाँ पर हमने यही कोशिश की है इसमें कि ये आपके लिए y बराबर -1/2 e⁻x का जो ग्राफ जाएगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा, और इसी तरीके से 1/2 e⁻x का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो है ये हमारा जो मैं अब रेड से आपके लिए बना रहा हूँ, ये हमारा जो बात करेगा ये किसका फंक्शन हो जाएगा? ये y बराबर साइन हाइपरबोलिक x का फंक्शन हो जाएगा। ये इधर y एक्सिस में -∞ से ∞, इसी तरीके से ये x एक्सिस में -∞ से ∞ जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ जो बन गया, ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से दोस्तों बन जाएगा। यानी ये जो ग्राफ हो जाएगा ये किसका ग्राफ हो जाएगा? ये साइन हाइपरबोलिक x का ग्राफ हो जाएगा। किस के बीच में? 1/2 e⁻x और माइनस के 1/2 e⁻x।
जब हम इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे सबसे पहले 1 1 की बात करेंगे। तो 1 1 के लिए देखेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इस पर खींचेंगे तो ये हमारे लिए एक ही पॉइंट पर काटेगी, एक से ज़्यादा पॉइंट पर नहीं काटेगी। तो ये कैसा हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। इसकी बात करें दूसरी हम ऑन्टो की, तो ऑन्टो ये बाई एक्सिस में पूरा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी फैला हुआ है, तो ये ऑन्टो भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑन्टो भी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके डोमेन पर चर्चा करें। तो डोमेन देखिए इधर ये एक्स एक्सिस में पूरा ऐसे ही चलता रहेगा और बाई ये पूरा -इन्फिनिटी, यानी एक्स की हर एक वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करेगी, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसमें एक्स की एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, इसका डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन पूरा रियल हो जाएगा, यानी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी कि पूरा का पूरा रियल। इसके बाद अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो जाएगी दोस्तों, रेंज इसकी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बाई एक्सिस में ये पूरा फैला हुआ है, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो भी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ही हो जाएगी। इसके बाद हम बात करें कंटिन्यूस है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, कंटिन्यूस है, कस्प कॉर्नर नोड कुछ बन नहीं रहा है, तो इसलिए ये डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल। फिर इसके बाद ओड इवन है क्या? हाँ, तो ये फंक्शन ओड होता है, ओरिजिन के अबाउट ये सिमेट्री बन रहा है, ये देखिए सिमेट्री बन रहा है, तो ये ओड हो जाएगा। लेकिन ये पीरियोडिक नहीं होता, लेकिन फिर भी इसका पीरियड होता है दोस्तों। और मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता और उसका पीरियड होता है तो वो एक इमेजनरी नंबर होता है। तो इसका पीरियड एक इमेजनरी नंबर क्या आ जाएगा? 2πi आ जाएगा। इसका जो पीरियड होगा वो एक इमेजनरी नंबर 2πi होगा। तो ये जो हमने चर्चा करी ये साइन हाइपरबोलिक एक्स पर करी। अब इसी तरीके से हम अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं, वो है कोस हाइपरबोलिक एक्स। तो अगला नेक्स्ट है आपके लिए कोस हाइपरबोलिक एक्स। देखिए कोस हाइपरबोलिक एक्स के बारे में बात करें तो ये होता है e⁻x प्लस e⁻−x बटे 2। तो अगर जब हम इसको देखेंगे तो ये हो गया 1/2 e⁻x प्लस 1/2 e⁻−x, यानी ये जो ग्राफ हो गया, ये ग्राफ आपका क्या हो गया 1/2 e⁻x का ग्राफ हो गया, y बराबर 1/2 e⁻x का ग्राफ हो गया। और ये जो ग्राफ हो गया ये किसका ग्राफ हो गया? ये y बराबर माइनस के 1/2, वो 1/2 e⁻−x। तो इन दोनों के बीच में जो मैं ये रेड से बना रहा हूँ, इन दोनों के बीच में ये जो फंक्शन होता है इन दोनों से मिलके ये आपके लिए कोसेक हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक एक्स होता है। यानी ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। क्लियर? ये ग्राफ इसका हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक एक्स का। इसकी प्रॉपर्टी पर चर्चा करें, सबसे पहले हम 1 1 देखते हैं। तो जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे दोस्तों, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इसे एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट देगी, तो इसलिए ये 1 1 नहीं होगा। यानी ये कैसा हो जाएगा? नोट 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ऑन्टो भी नहीं होगा, नोट 1 1 हो गया, यानी इसे हम क्या कहेंगे? मैनी 1। फिर इसके बाद ये ऑन्टो भी नहीं होगा, क्योंकि ऑन्टो क्यों नहीं होगा? ये बाई एक्सिस में पूरा नहीं फैला, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 1 से ऊपर की तरफ है, तो ये नोट ऑन्टो हो गया। नोट ऑन्टो, नोट ऑन्टो मतलब इनटू हो गया। डोमेन पर चर्चा करें तो x की तो हर एक वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करेगी, x की तो हर एक वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करेगी, यानी ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसमें डोमेन हर एक चीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर रेंज की बात करें, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रेंज इसकी 1 से ऊपर की तरफ है सब, तो 1 से इन्फिनिटी हो जाएगी। अब जैसे इसमें ये पूछा जाता है कि आप बताइए मिनिमम वैल्यू, ऐसे पूछा जाए मिनिमम वैल्यू ऑफ e⁻x प्लस e⁻−x/2, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसके बाद हम रेंज की बात हो गई। फिर इसके बाद ये फंक्शन कंटिन्यूस है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि कस्प कॉर्नर नोड कहीं नहीं बन रहा है, यानी डिफरेंशिएबल भी है। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि ये पीरियोडिक है, नहीं, लेकिन इसका पीरियड है। और पीरियड दोस्तों क्या है? इसका पीरियड भी 2। कुछ नहीं करना, आप एक बात ध्यान रखें, कोस एक्स का पीरियड 2π होता है, तो कोसेक हाइपरबोलिक एक्स के पीरियड में बस i और जोड़ दें। क्लियर? तो ये फंक्शन हमने जो देखा ये कोस हाइपरबोलिक एक्स है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है टेन हाइपरबोलिक एक्स। टेन हाइपरबोलिक एक्स जो बनता है e⁻x माइनस e⁻−x बटे e⁻x प्लस e⁻−x के बराबर होता है, अगर एक्सपोनेंशियल से इसका रिलेशन देखें। तो ये इस तरीके से कुछ यहाँ पर चलता है, ये -1 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। क्लियर? तो ये -1 से +1 के बीच में इस तरीके से इसकी हेल्प से ऐसे ही ये लगातार चलता है।
क्लियर। इधर ये कितना हो जाएगा बाई एक्सिस, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी इसका जो ग्राफ है अगर इस पर हम चर्चा करें 1 की बात करें तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो एक ही पॉइंट पर काटेगी, एक से ज़्यादा पॉइंट पर नहीं काटेगी। तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा 1 हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर ऑन्टो पर चर्चा करें तो ये ऑन्टो नहीं होगा क्योंकि ये बाई एक्सिस में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं फैला है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नोट ऑन्टो हो जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद हम इसकी किसकी बात करते हैं, डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन में एक्स एक्सिस में तो इसमें हर एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है एक्स की, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा का पूरा फैला हुआ है एक्स एक्सिस में। अगर हम इसके रेंज की बात करें तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज इसकी हो जाएगी -1 से 1, यानी ये जो ग्राफ रहेगा ये -1 से 1 के बीच में रहेगा। क्लियर, किसके बीच में, -1 से लेकर +1 के बीच में। इसके बाद ये कंटिन्यूस है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि कस्प कॉर्नर नोट कहीं बन नहीं रहा है। फिर इसके बाद ये पीरियोडिक नहीं है, लेकिन इसका पीरियड भी दोस्तों क्या होता है, इसका पीरियड पाई होता है। देखिए 10x का पीरियड क्या है, पाई, तो इसका बस आई और जोड़ देंगे, पाई आई हो जाएगा। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी हो गई जिस पर हमने चर्चा की। आगे नेक्स्ट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट है हमारा कोट हाइपरबोलिक एक्स। कोट हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, ये कोस हाइपरबोलिक एक्स बटे साइन हाइपरबोलिक एक्स के बराबर होता है, यानी e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बटे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। जब हम इस पर चर्चा करेंगे तो इस पर चर्चा करते हैं, देखिए ये तो ऐसे ही प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस। तो जब हम इस पर चर्चा करेंगे तो एक बात देखिए कि ये 0 है, 0 पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, यानी 0 की कोई भी प्री इमेज नहीं है अगर हम बात करें, तो इसलिए ये फंक्शन आपका नोट 1 हो जाएगा। ये जो हम बात कर रहे हैं सब रियल से रियल के लिए बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। ये कैसा हो जाएगा, नोट 1 फंक्शन हो जाएगा क्योंकि 0 पर यहाँ ब्रेक हो रहा है, यानी 0 की कोई भी इमेज हमें प्राप्त नहीं हो रही है, 0 हमारा खाली रह रहा है। फिर इसके बाद नोट 1 हो गया। इसी तरीके से ये नोट ऑन्टो हो जाएगा क्योंकि ये बाई एक्सिस में ये माइनस इन्फिनिटी से 1 तक और -1 तक और -1 से ऊपर की तरफ चल रहा है, यानी बीच में हमारे पास कोई भी ग्राफ नहीं है। तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, नोट ऑन्टो हो जाएगा। यानी ये हो गया मैनी वन और इनटू। इसके बाद हम चर्चा करते हैं डोमेन की। तो वही बात, डोमेन में 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, डोमेन में 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी ये कहाँ माइनस इन्फिनिटी तक 0 से चल रहा है और 0 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ चल रहे हैं, यानी माइनस इन्फिनिटी से 0 तक चल रहे हैं, यूनियन 0 से इन्फिनिटी, या ये कहें r-0। क्लियर है बात, डोमेन ये हो गया। इसके बाद हम रेंज की बात करें तो रेंज है इसकी, देखिए माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। इसके बाद हम बात करें डिसकंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है एट x = 0 पर। इसके बाद हम बात करते हैं, डिसकंटिन्यूस हो गया तो नोट डिफरेंशिएबल हो गया, जो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। इसके बाद इसकी और खासियत क्या है, ये ओड भी है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री बन रही है तो ये ओड भी हो जाएगा फंक्शन। इसके बाद हम बात करें इसके पीरियड की तो पीरियड जो है इसका वही पाई आई हो जाएगा। देखिए कोट का पीरियड क्या होता है, पाई, उसमें आई जोड़ दीजिए। तो ये हमने किसकी प्रॉपर्टी देखी, कोट हाइपरबोलिक एक्स की प्रॉपर्टी देखी। अब हम अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं और अगला है हमारा सेक हाइपरबोलिक एक्स। सेक हाइपरबोलिक एक्स होता है 2/e⁻x प्लस e⁻−x के बराबर। जब हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये हमारा इसका ग्राफ होता है दोस्तों, ये हमारा इसका ग्राफ होता है, इस तरीके से ये लगातार चलता रहता है, इस तरीके से ये लगातार चलता रहता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ऐसी ये यहाँ पर 0 से लेकर और 1 तक। यानी अगर इसकी चर्चा करें तो ये 1 नहीं है, क्योंकि जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट देगा, तो इसलिए ये नोट कैसा हो गया, नोट 1 हो गया, यानी ये 1 नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं 1 नहीं है, फिर इसके बाद ऑन्टो भी नहीं है क्योंकि ये बाई एक्सिस में पूरा फैला हुआ नहीं है, तो ये आपके लिए कैसा हो गया, नोट ऑन्टो हो गया, नोट। और फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके डोमेन की, तो डोमेन में देखिए एक्स एक्सिस में तो ये पूरा फैला हुआ है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक,
यानी इसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर हम इसकी रेंज की बात करेंगे तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 से लेकर 1 तक हो जाएगी, यानी 0 से 1 तक हो जाएगी। इसके बाद ये कंटिन्यूस है फंक्शन, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, आप देख रहे होगे ये लगातार चल रहा है विदाउट ब्रेकिंग स्मूथली एक्स एक्सिस में, तो ये कंटिन्यूस हो गया। फिर इसके बाद ये डिफरेंशिएबल भी है, कस्प कॉर्नर नोट कहीं बन नहीं रहा। इसके बाद ये कैसा है, इवन फंक्शन होता है, इवन होता है। और इसके पीरियड की बात करें दोस्तों तो इसका पीरियड भी आपका 2πi होता है। आपको कुछ करना नहीं है, मैंने बताया कोस सेक एक्स का पीरियड क्या होता है, सेक एक्स का पीरियड क्या होता है, सेक एक्स का 2π होता है बस। और हाइपरबोलिक में जब हम लिखेंगे तो ये 2πi होता है। क्यों? क्योंकि e की पावर x का पीरियड 2πi होता है और ये e की पावर x और e की पावर -x है, तो इसका पीरियड भी 2πi ही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या है, कोसेक हाइपरबोलिक x। कोसेक हाइपरबोलिक x होता है 2/e की पावर x माइनस e की पावर -x के बराबर, यानी साइन का उल्टा। क्लियर? तो ये ऐसे ही माइनस इन्फिनिटी तक चलेगा, ऐसे ही प्लस इन्फिनिटी तक x में, ये भी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये 0। तो ये भी कहाँ ब्रेक हो रहा है, ये भी आपका 0 पर ब्रेक हो रहा है। ये भी आपका कहाँ ब्रेक हो रहा है, ये भी आपका 0 पर ब्रेक हो रहा है, यानी ये कहाँ पर ब्रेक होगा, 0 पर ब्रेक होगा। इस पर भी हम चर्चा करेंगे अभी, इस पर भी हम देखते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए इस ग्राफ को आप एक बार और देख लीजिए, कोट हाइपरबोलिक x, इसके डोमेन में मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है ये -1 तक जाएगा, 0 नहीं। इसका डोमेन जो हो जाएगा दोस्तों, इसको ठीक कर लीजिएगा आप, इसको ठीक कर लीजिएगा। इसका डोमेन जो हो जाएगा वो माइनस इन्फिनिटी से -1, ये -1 तक जाएगा, -1 पर इस तरीके से मुड़ेगा और आपका डिसकंटिन्यूस तो हो ही जाएगा, ये 0 पर नहीं, -1 से 1 के बीच। और ये आपका कितना हो जाएगा, यूनियन आपका 1 से इन्फिनिटी ये हो जाएगा, यानी इसको आप चेंज कर लीजिए, ये माइनस इन्फिनिटी से -1 जाएगा और ऐसी 1 से इन्फिनिटी। अब जो हम चर्चा कर रहे थे, अब हम चर्चा कर रहे थे आपके लिए किस पर बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे थे कोसेक हाइपरबोलिक x। तो जब हम कोसेक हाइपरबोलिक x को देखते हैं तो इसका भी ये भी 1 नहीं होगा, क्योंकि ये 0 पर ब्रेक हो रहा है, तो ये नोट 1 हो जाएगा, 1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 0 की कोई भी इमेज नहीं मिल रही है। क्लियर? इसके बाद ये ओंटो भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे ही 0 पर ब्रेक हो रहा है, बाई एक्सिस में भी और एक्स एक्सिस में भी। तो ये क्या हो जाएगा, नोट ओंटो की श्रेणी में आ जाएगा, नोट ओंटो की श्रेणी में आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें इसके डोमेन की, तो डोमेन क्या, देखो डोमेन r-0 हो गया, ठीक है, क्योंकि 0 इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, 0 पर ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा। और 0 यहाँ रखेंगे तो भी 2/1 -1 यानी 2/0 इन्फिनिटी बन जाएगा, यानी 0 की कोई भी इमेज नहीं होगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें, डोमेन की बात हो गई, रेंज की बात करें तो रेंज भी इसकी r-0 हो जाएगी। देखिए ये जो 1 ऑन टू है, ये हम r देखते हैं दोस्तों, r रियल से रियल फंक्शन को। तो अगर रेंज डोमेन में देखेंगे तो ये 1 ऑन टू हो जाएगा अपनी, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछली क्लासों में। इसके बाद ये कंटिन्यूस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूस है, कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस एट x = 0 पर है, 0 पर ये ब्रेक हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें डिसकंटिन्यूस हो गया तो ये नोट डिफरेंशिएबल हो गया दोस्तों, कैसा हो गया, नोट डिफरेंशिएबल हो गया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसके बाद ये कैसा है, ओड फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, ओड, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री बन रहा है, तो ये ओड फंक्शन हो जाएगा। जब ये ओड फंक्शन हो जाएगा तो इसके बाद हम बात करेंगे, किसके बाद अगर हम बात करें कोड हो गया। और इसकी अगर पीरियड की बात करें तो मैंने बताया पीरियड इसका भी 2πi होगा, बस जो कोस एक्स का पीरियड होता है उसी में आप ये लगा देंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई ये बात नहीं? ठीक। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, अगर मैं इसके लिमिट पर चर्चा करूं, जैसे मैं इसमें देख लूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 पर, किसको, कोसेक हाइपरबोलिक x को, तो जब मैं LHL देखूंगा तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और ये कितना हो जाएगा, कोसेक हाइपरबोलिक x। तो ये 0 माइनस पर देखेंगे तो नीचे की तरफ -इन्फिनिटी आ जाएगा, और RHL देखेंगे तो RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अगर हम देखें कोसेक हाइपरबोलिक x तो ये 0 से इधर की तरफ देखें तो प्लस इन्फिनिटी। तो वही बात है कि LHL RHL नोट, यानी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी लिमिट क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट।
एग्जिस्ट नहीं करेगी और ये भी सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। ठीक है, ये भी सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है, यानी ये भी आपका सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा दोस्तों। ये आपका ये आप समझ लीजिए, इस तरीके से ये आपका वर्क करेगा। ठीक है, कोसेक हाइपरबोलिक एक्स हो गया। अच्छा, इस पर भी एक मिनट देख लेते हैं। इसमें जो ये -1 तो इसमें एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर हम इसमें -1 रख कर देखें तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर -1 प्लस e की पावर 1 अपॉन e की पावर -1 माइनस e की पावर 1। तो ये तो एग्जिस्ट कर जाएगा, यानी ये इसकी रेंज, इसका जो डोमेन होगा वो यही होगा। ठीक है, यानी इसका डोमेन हमने ठीक लिखा था, -∞ से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, यानी डिसकंटिन्यूस किस पर होगा, ये 0 पर होगा। ठीक है, तो इसका डोमेन में भी वही है, 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये पूरा इस तरीके से जाएगा और ये भी पूरा इस तरीके से ही जाएगा, यानी 0 पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये इसका डोमेन हो जाएगा और ये इसकी रेंज हो जाएगी। अब ये करेक्ट है, इसमें जो भी गड़बड़ हुई थी वो मैंने आपको यहाँ से बता दिया कि e की पावर -1 प्लस e की पावर, इस तरीके से हम इसको कर देख सकते हैं। तो ये दोस्तों आज जो हमने चर्चा की, आज इसके बाद एक फंक्शन पर और बात करूं तो वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है। इसकी डोमेन और इसकी रेंज मैंने आपको ये दे दी है, ये PDF मिल जाएगी। देखिए, साइन इन्वर्स एक्स की डोमेन और रेंज की हमें ज़रूरत पड़ेगी, बाकी इसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो बना देंगे एक, जिसमें जब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल पढ़ेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं उसके ग्राफ से भी आपको समझा दूंगा कि इन्वर्स के ग्राफ किस तरीके से आपके चलते हैं। ठीक है, तो इन्वर्स में आप ये जरूर याद रख लें कि इसका डोमेन क्या होता है, माइनस। देखिए ये क्या होता है, जब हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं ना, तो साइन एक्स का ग्राफ ये बनाते हैं, साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाते हैं। क्लियर है, यानी ये साइन एक्स का ग्राफ चलता है हमारा पाई 2 पाई -पाई -2 क्लियर। तो जब ये साइन एक्स का ग्राफ चलता है तो साइन इन्वर्स एक्स में क्या करते हैं, इन्वर्स करते हुए एक्सिस बदल देते हैं, एक्स एक्सिस बाई में पहुंच जाती है, बाई एक्सिस एक्स में। तो जो इसका डोमेन था -∞ से इन्फिनिटी और इसकी जो रेंज थी -1 से 1, तो इसकी जो रेंज है वो उसका डोमेन बन जाता है। अगर हम साइन इन्वर्स एक्स का देखें तो साइन इन्वर्स एक्स का जो ग्राफ काट लेंगे हम, वो ये आपका काटते हैं कहाँ, -1 और +1, ये कहाँ π/2 और -π/2 तक हम इसको बनाते हैं। तो ये इसका ग्राफ बनता है। तो इसका जो डोमेन, जो इसकी रेंज थी, साइन एक्स की जो रेंज थी, वो इसके लिए डोमेन का काम करेगी। डोमेन कितनी हो जाएगी, -1 से 1 हो जाएगी और रेंज -π/2 से π/2 हो जाएगी। क्लियर है, तो इस तरीके से हम साइन देखते हैं। ऐसे ही कोस इन्वर्स एक्स को देखते हैं। कोस इन्वर्स एक्स का जो ग्राफ है उसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं। उसको हम किस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं भाई, वो हमारा किस तरीके से बन जाता है उसको देखिए। वो हमारा कुछ इस तरीके से बन जाता है, ये 0 है, ये -1, वो +1 है, ये +1 है, ये -1 है, और इस तरीके से ये ऊपर कहाँ तक जाता है, पाई तक जाता है। तो इसका जो डोमेन हो जाता है वो -1 से 1 हो जाता है और रेंज कितनी हो जाती है, 0 से पाई हो जाती है। तो ये हमने चर्चा कर ली किसके बारे में। इसी तरीके से अगर हम बात करें और अगले फंक्शन tan के बारे में, tan इन्वर्स एक्स का किस तरीके से बनता है ग्राफ, तो tan इन्वर्स एक्स में हमारा जो ग्राफ बन जाता है वो इस तरीके से स्ट्रिप लग जाती है, कहाँ पर, -π/2 से π/2 तक स्ट्रिप लग जाती है और ये इस तरीके से आपका काम करता है। तो इसका डोमेन -∞ से इन्फिनिटी तक चला जाता है। -∞, अगर हम देखें tan का तो देखिए पूरा रियल हो जाता है डोमेन, -∞ से इन्फिनिटी, और जो इसकी रेंज चली जाती है देखिए वो -π/2 से π/2 तक चली जाती है। तो ये किसका ग्राफ हो जाता है, ये tan हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का ग्राफ हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम कोट की बात करें दोस्तों, कोट इन्वर्स एक्स कैसा हो जाता है, तो कोट इन्वर्स एक्स देखिए इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से आपका वर्क करता है, इस तरीके से, यानी ये कहाँ π/2 और ये आपका कितना जाता है, ये आपका पाई जाता है, 0 जाता है, और ये कितना जाता है, -∞ से इन्फिनिटी। तो इसका जो कोट का होता है, कोट का देखिए डोमेन तो पूरा हो गया -∞ से इन्फिनिटी, रेंज कहाँ, 0 से पाई के बीच होगी। तो ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, कोट है इन्वर्स एक्स का ग्राफ हो गया। इसकी PDF में डाल दूंगा आपको, किसमें, टेलीग्राम पर, तो उसमें से आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगर हम सेक पर चर्चा करें, सेक इन्वर्स एक्स किस तरीके से काम करता है, तो अगर हम सेक पर चर्चा करें तो सेक का जो ग्राफ होता है दोस्तों, वो सेक का ग्राफ कुछ इस तरीके से आपके लिए होता है।
ठीक है। सेक का ग्राफ कुछ इस तरीके से आपके लिए काम करता है, कहाँ π/2 पर ये ब्रेक हो जाता है। तो ये भी आपका क्या जीरो नहीं होता आपके डोमेन में, यानी सेक में क्या होता है r-1, ठीक क्लियर। ये जो है +1 से जाता है और ऐसे ही ये -1 से जाता है, यानी r-1 से 1 हो जाता है सेक में और आपका जो डोमेन हो जाता है देखिए 0 से ऐसे ही कहाँ तक, देखो 0 से आप कहाँ -π/2 से π/2 चलेंगे, वो 0 से पाई चलेंगे, 0 से पाई, लेकिन किस पर ग्राफ नहीं है, π/2 पर ग्राफ नहीं है, तो π/2 को हमने क्या कर दिया है, निकाल दिया है। क्लियर। ऐसे ही आपका किसका ग्राफ होता है, ऐसे ही कोसेक का ग्राफ होता है, कोसेक इन्वर्स एक्स का। वो ग्राफ कैसे काम करता है, वो ग्राफ आपका इस तरीके से काम करता है दोस्तों, इस तरीके से काम करेगा -π/2, क्लियर, वो +π/2 और -π/2 इस तरीके से आगे काम करेगा। ये एक मिनट मैं दोबारा से बनाता हूँ इसको। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से काम करता है, देख लीजिएगा आप, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से काम करता है। ये π/2 हो गया, तो π/2 से इधर ये इस तरीके से काम करेगा। ये किस पर स्ट्रिप लगती है, -π/2 पर, तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। क्लियर। तो ये सारे ग्राफ हो गए। अब इसमें क्या है, इसका भी वही इसकी भी जो कोसेक की डोमेन होता है वो r- ये कहाँ तक जाएगा, -1 तक, और ऐसे ही ये कहाँ तक जाएगा, +1 तक। तो r-1 से 1 के बीच, और जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है, लेकिन 0 पर ग्राफ नहीं है, इसलिए यहाँ से 0 हम निकाल देते हैं। तो मैंने ये सारे ग्राफ आपको रफली बता दिए, एक बार मैं इसको पढ़ा भी दूंगा दोबारा से, और इसकी जो है PDF भी आपको दे दूंगा। तो आज हमने जो कवर करे, आज हमने कवर करे आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और हाइपरबोलिक सर्कुलर वाला भी कवर करा और हाइपरबोलिक भी कवर करा। अगर आपको कोई परेशानी है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, कुछ चीज़ एरर है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ थोड़ी सी मिस एरर हो गई है, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। और कमेंट कहाँ करना है, यूट्यूब पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है हमारा @grace academic, उस पर भी आप हमें जाकर वहाँ पर भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी उस चैनल से आप जुड़ जाइए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।